कि ये जो टर्म है प्रेशर ग्रुप, ये ऑरिजिनेट हुआ यूएसए में। कहाँ ऑरिजिनेट हुआ? यूएसए में ऑरिजिनेट हुआ ये टर्म प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप होने का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो कि यूनाइटेड हैं, जो कि काम करते हैं किसी कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, किसी कॉमन इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए। इसको बेहतर तरीके से अपन ऐसे समझें कि मान लेते हैं कि कोई फार्मर्स का प्रेशर ग्रुप है। ये जो फार्मर्स का प्रेशर ग्रुप है, इसका काम क्या है? ये फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए काम करेगा, ये फार्मर्स के इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए काम करेगा। प्रेशर ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं, ये सरकार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि हमारा जो कॉमन इंटरेस्ट है उसके हिसाब से पब्लिक पॉलिसी में चेंज किया जाए। प्रेशर ग्रुप्स को इंटरेस्ट ग्रुप्स भी बुलाया जाता है, वेस्टेड ग्रुप्स भी बुलाया जाता है। हालांकि ये जितने भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये इलेक्शंस नहीं लड़ते हैं, ये पॉलिटिकल पावर को कैप्चर नहीं करना चाहते हैं। इनका बड़ा सिंपल सा गोल है कि हमारा जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है, हमारा जो स्पेसिफिक इशू है, हमारा जो कॉमन इंटरेस्ट है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम प्रमोट करेंगे, उसको हम डिफेंड करेंगे और उसके लिए हम सरकार के ऊपर प्रेशर भी डालेंगे, हम सरकार को इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करेंगे। सरकार हमारे हिसाब से, हमारे कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से अपने पब्लिक पॉलिसी में चेंज करे, उसके लिए हम कामकाज करेंगे। और यूजुअली ये जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये सरकार के ऊपर इन्फ्लुएंस बनाते हैं बाय लीगल एंड लेजिटिमेट मेथड्स, जैसे लॉबिंग करेंगे, जैसे पब्लिसिटी करेंगे, अपने कॉमन इंटरेस्ट की पब्लिसिटी करेंगे, जैसे प्रोपेगेंडा करेंगे सरकार के अगेंस्ट में या अपने कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए उसकी पब्लिसिटी करेंगे, उसका प्रोपेगेंडा करेंगे, सरकार को पेटिशन देंगे। इसके अलावा जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, उनके साथ में कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे और उनको बोलेंगे कि देखो साहब, आप हमारे बात को सुनो, हमारे इंटरेस्ट को प्रमोट करो, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये इलीगल मेथड्स के थ्रू भी सरकार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जैसे स्ट्राइक्स करेंगे, जैसे कभी कभार वायलेंट एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कभी कभार करप्शन का रास्ता भी चूज़ करेंगे। करप्शन का रास्ता मतलब किसी पब्लिक अथॉरिटी को पैसा देंगे, उसके ऊपर प्रेशर बनाएंगे किसी गलत तरीके से और उसको बोलेंगे कि हमारे फेवर में काम करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यूजुअली ये जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये लीगल मेथड्स के थ्रू, ये लेजिटिमेट मेथड्स के थ्रू सरकार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये जो टर्म है प्रेशर ग्रुप, ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ? यूएसए से ऑरिजिनेट हुआ। प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि यूनाइटेड है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो कि अपने कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। ये सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, ये सरकार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि इनके कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से पब्लिक पॉलिसी में चेंज किया जाए। यूजुअली जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं वो सरकार के ऊपर इन्फ्लुएंस बनाते हैं लीगल और लेजिटिमेट मेथड से। ये जितने भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये पॉलिटिकल पावर को कैप्चर नहीं करना चाहते हैं। यूएसए में एक बड़े फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ओडीगार्ड। ओडीगार्ड ये कहते हैं कि ये प्रेशर ग्रुप्स 3 तरीके से अपने कामकाज को करते हैं और ये 3 तरीके कौन से हैं, और ये अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, किसी भी आंसर में लिखोगे तो अच्छा लगेगा। वो 3 तरीके कौन से हैं? एक तो लेबल्ड इलेक्शनरिंग। बेसिकली ये कोशिश करते हैं कि इनके फेवर के, इनकी बात सुनने वाले जो भी लोग हैं उनको पब्लिक ऑफिस में भेजा जाए। जैसे फार्मर का जो प्रेशर ग्रुप है वो क्या कोशिश करेगा कि ऐसा लीडर इलेक्ट हो जो कि फार्मर्स के फेवर में बात करता है, तो ये लेबल्ड इलेक्शनरिंग करते हैं। दूसरा, लेबल्ड लॉबिंग करते हैं। ये पब्लिक ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस करने की या उनको परसुएड करने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से उन पब्लिक ऑफिसर्स को मना लिया जाए इनकी जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करने के लिए, उसको एनफोर्स करने के लिए, तो लॉबिंग भी करते हैं। और तीसरा इनका तरीका होता है लेबल्ड प्रोपेगेंडाइजिंग। प्रोपेगेंडा रन करेंगे, जो भी इनका कॉमन इंटरेस्ट है उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। और जब पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है,
इलेक्टेड सरकार को पब्लिक ओपिनियन के सामने झुकना पड़ता है। तो 3 तरीके, एक तो लेबल्ड इलेक्शनरिंग, दूसरा लेबल्ड लॉबिंग और तीसरा लेबल्ड प्रोपेगेंडाइजिंग या फिर प्रोपेगेंडा। इन मेथड्स के थ्रू ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये सरकार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद बात आती है कि इंडिया में कौन कौन से प्रेशर ग्रुप्स हैं और इनको अपन फटाफट से देखेंगे। हर चीज़ का प्रेशर ग्रुप है इंडिया में। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा प्रेशर ग्रुप्स अगर कहीं होंगे तो वो इंडिया में होंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। हर ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो सब ने अपने प्रेशर ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, ये जितने भी बिजनेस ग्रुप्स हैं ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बॉडीज़ के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। और बिजनेस ग्रुप है तो बट ऑब्वियस सी बात है सबसे पावरफुल प्रेशर ग्रुप होता है ये, और सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप है हमारे कंट्री में। बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स के नाम दे रखे हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स के नाम दे रखे हैं लक्ष्मीकांत में। 2-3 के नाम अपन देख लेते हैं। फिक्की का नाम आपने सुना होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये सब जो हैं, कोई मैन्युफैक्चरर का, कोई किसी एसोसिएशन का, कोई किसी चेंबर का, कोई किसी इंडस्ट्री का, उनके इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए काम करते हैं ये बिजनेस ग्रुप्स। एक एक नाम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आइडिया याद रखो। फिर ट्रेड यूनियंस होते हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनकी डिमांड्स को उठाने का काम करती हैं ट्रेड यूनियंस। इनको लेबर ग्रुप्स भी बुलाया जाता है। और जनरली ये देखने को मिलता है कि ये जितने भी ट्रेड यूनियंस होते हैं ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये सीपीआई से एफिलिएटेड है। फिर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये कांग्रेस से एफिलिएटेड है। फिर हिंद मजदूर सभा है, ये सोशलिस्ट से एफिलिएटेड है। सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन है, वो सीपीएम से एफिलिएटेड है। भारतीय मजदूर संघ है, ये बीजेपी से एफिलिएटेड है। इनके नाम याद रख सकते हो तो नाम याद रख लो, ये अच्छी बात है, बिकॉज कभी तो कहीं काम आ जाएंगे, बिकॉज ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है। इंडिया में पहली ट्रेड यूनियन कब बनी? 1920 में बनी। किसने बनाई? लाला लाजपत राय। इसके पहले प्रेसिडेंट बने लाला लाजपत राय साहब ने बनाई, और इसका नाम क्या था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे इस सब के बारे में बातचीत की जाएगी, तो उनको अगर आप नहीं देख रहे हो तो उनको देखते रहो। फिर एग्रीगेरियन ग्रुप्स होते हैं, जो कि फार्मर्स के, एग्रीकल्चरल लेबर क्लास जो होती है उसकी डिमांड्स को उठाते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे भारतीय किसान यूनियन है, जो कि नदर्न इंडिया में, यूपी बिहार में खूब एक्टिव है। ऑल इंडिया किसान सभा है, ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा एग्रीगेरियन प्रेशर ग्रुप है। फिर रिवॉल्यूशनरी पीजेंट्स कन्वेंशन है, सीपीएम ने इसको ऑर्गेनाइज किया था 1967 में, और ये अल्टीमेटली नक्सलवारी मूवमेंट को बर्थ देगा, ओरिजिन देगा। नक्सलवारी मूवमेंट जो कि जीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपन इसके बारे में भी, इसका मैंने सेशन बनाया हुआ है, बट उसको रिकॉर्ड एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, वो एडिट करना है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और भी ग्रुप्स हैं जो कि एग्रीकल्चर या जो भी फार्मर्स की डिमांड्स को उठाते हैं, वो नाम दे रखे हैं, आप देख सकते हो लक्ष्मीकांत में। प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, डॉक्टर्स के, लॉयर्स के, जर्नलिस्ट के, टीचर्स के अपने अपने प्रेशर ग्रुप्स हैं। हालांकि इनके ऊपर तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, बिकॉज ये बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके भी प्रेशर ग्रुप्स हैं। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट है, जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स है, जैसे बैंकर्स की, टीचर्स की अपनी अपनी एसोसिएशंस होती हैं। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कि स्टूडेंट्स के मुद्दे को उठाती हैं। हालांकि ये स्टूडेंट्स के मुद्दे को कम उठाती हैं, बाकी मुद्दे ज़्यादा उठाती हैं, और ये भी किसी न किसी पार्टी से एफिलिएटेड होती हैं। जैसे एबीवीपी है, बीजेपी से एफिलिएटेड है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, ये सीपीआई से एफिलिएटेड है। एनएसयूआई है, जो कांग्रेस से एफिलिएटेड है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सीपीएम से एफिलिएटेड है। फिर इसके अलावा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, जो कि रिलीजियस इश्यूज़ को उठाने का काम करती हैं। जैसे आरएसएस है, जैसे बीएचपी है, जैसे जमात इस्लामी है, जैसे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस है, जैसे शिरोमणि अकाली दल है। ये पॉलिटिकल पार्टी भी है और ये एक प्रेशर ग्रुप भी है। फिर कास्ट ग्रुप्स होते हैं, वेरियस स्टेट्स में बहुत सारे कास्ट राइवलरीज देखने को मिलते हैं। जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र में ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण देखने को मिलता है। राजस्थान में राजपूत वर्सेस जाट देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में कामा वर्सेस रेड्डी देखने को मिलता है। हरियाणा में अहीर वर्सेस जाट देखने को मिलता है। ऐसे हर स्टेट में अपने अपने कास्ट के इश्यूज़ हैं।
तो अपने अपने कास्ट के इश्यूज़ को उठाने के लिए, अपने अपने कास्ट को रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए बहुत सारे कास्ट के ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे अगर नाम देखें, नादर कास्ट एसोसिएशन है तमिलनाडु में, मारवाड़ी एसोसिएशन है, हरिजन सेवक संघ हुआ करता था, फिर क्षत्रिय महासभा है गुजरात में, और भी बहुत सारे हैं, जाट, ब्राह्मण, बनिए, दलित, सबके अपने अपने एसोसिएशन हैं जो कि कास्ट रिलेटेड इश्यूज़ को उठाते हैं। पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कास्ट का, लैंग्वेज का, रिलीजन का, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ बनेंगी? बट ऑब्वियस सी बात है उन स्टेट्स में जहाँ पे ट्राइब्स की पॉपुलेशन होगी, जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नाम अगर देखें तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर्स हैं त्रिपुरा में, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है मणिपुर में। मैं फिर कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें एक एक करके याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक आधा एग्जाम्पल आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ोगे, तो इनमें से एक आधा एग्जाम्पल याद हो जाएगा। बस फॉर्मेट याद रखो कि जब प्रेशर ग्रुप्स की बात आए तो प्रेशर ग्रुप्स को डिफाइन करो, उनका काम करने का तरीका क्या है उसको डिफाइन करो। फिर इंडिया में जो मोटे मोटे प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके बारे में लिखो थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत लिखना क्या है कि साहब ये इसके लिए काम करते हैं, ये इसके लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक आधा नाम लिख दो, उतना ही इनफ होता है। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट साउथ इंडिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका लैंग्वेज का। साउथ और नॉर्थ में जो एक प्राइमरी डिवाइड है वो लैंग्वेज के बेसिस पे है, तो पॉलिटिक्स में इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो लैंग्वेज के इश्यूज़ को उठाने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे तमिल संघ है, जैसे आंध्रा महासभा है, जैसे अंजुमन तारिके उर्दू है, जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन है। ये लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं। आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स भी होते हैं, और इसमें इवोल्यूशन देखने को मिला है। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि रिलेटिवली नए हैं, जो कि आज की ज़रूरत के हिसाब से फॉर्म हुए, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, चिपको मूवमेंट हुआ, और आजकल जो यंग लोग हैं वो बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स को फॉर्म कर रहे हैं, प्रेशर ग्रुप्स को फॉर्म कर रहे हैं, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम फोकस नहीं करेंगे, जो यंग जनरेशन है, तो फिर ओल्ड जनरेशन को ब्लेम करने का हमारे पास में अधिकार नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो कॉजेज़ जो मुझे लगता है कि बहुत प्रमोट होने चाहिए, जिनके ऊपर बहुत काम होना चाहिए, एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप और दूसरा विमेंस राइट एसोसिएशन। विमेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनको भी एक्टिवली काम करना चाहिए औरतों की पोजीशन को और थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए और थोड़ा बेहतर करने के लिए। डेमोक्रेटिक राइट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सिविल लिबर्टी एसोसिएशंस होती हैं, गांधी पीस फाउंडेशन है, ये सब आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स हैं। इसके अलावा फिर एनोमिक ग्रुप्स भी हैं। आलमंड और पावल दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं एनोमिक प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है मोर और लेस स्पॉन्टेनियस ब्रेक थ्रू into political system from society such as riots, demonstrations, assassinations। बेसिकली एनोमिक ग्रुप का मतलब कि सोसाइटी में किसी ग्रुप को कोई समस्या है, उस समस्या के सॉल्यूशन के तौर पे उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सरकार उसकी इनफ सुनवाई नहीं कर रही है, और विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग उस समस्या को एड्रेस करने के लिए कोई रायट हो गया, कोई असैसिनेशन हो गया, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, कोई वायलेंट एक्टिविटी हो गई, तो उसको बुलाया जाएगा एनोमिक ग्रुप। जैसे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, जैसे नवा निर्माण समिति ऑफ गुजरात, जैसे नक्सलाइट ग्रुप्स हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, जैसे ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन हुआ करती थी, जैसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम है, जैसे दल खालसा है। और ये अपने आप में प्रॉब्लमेटिक ग्रुप्स हैं, बिकॉज इनकी वजह से राइट्स होते हैं, इनकी वजह से वायलेंस होता है, और ये हमारे कंट्री में प्रेशर ग्रुप्स हैं। इसके साथ लक्ष्मीकांत का सबसे इजी चैप्टर खत्म हो गया। इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।